हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम गणित के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 4.1 और 4.2 पढ़ेंगे। चलते हैं 4.1 पर। प्रश्नावली नंबर 4.1। इसका पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इसका धन गुण निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। और मान लीजिए संकेत है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो देखते हैं, एक नोटबुक कीमत क्या है भैया? नोटबुक की कीमत है x रुपये, ठीक है। कलम की कीमत है y रुपये। तो x बराबर कलम कीमत क्या है? नोटबुक की 2 गुनी है, ठीक है। और अब दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए इसको इधर लेके आएंगे। तो x माइनस 2y बराबर हम क्या कर देंगे? 0। ये बन गया आपका आंसर, ठीक है, आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए, ठीक है। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 का बार, ठीक है। तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले तो इसमें मान रखेंगे ए एक्स, ये हो गया एक्स, तो ये है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी है, ये वाई है, ये सी है, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे। चल देखते हैं मान। तो मान ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अंदर मान रखेंगे। तो पहले इसको सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे। 3y, अब इसको इधर लेके आएंगे। वहाँ पर ये प्लस का था तो यहाँ पर आके माइनस का बन जाएगा और बराबर में 0। अब एक का मान, बी का मान और सी का मान बताना है, ठीक है। तो एक का मान क्या हो गया? 2 है, ये हो गया। बी का मान 3 है, ये 3 हो गया, ठीक है। और सी का मान है 9.35 का बार, माइनस का 9.35 का बार। माइनस चिन्ह के अंदर कभी गलती मत करना भैया, साइन के अंदर कभी गलती नहीं करनी है। साइन से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। साइनो चिन्ह पर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल के अंदर आप कर दोगे, ठीक है। तीसरा भी कर दोगे, चौथा समझाते हैं। x बराबर 3y। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो व्यवस्थित करेंगे। x माइनस 3y बराबर 0। ये व्यवस्थित आपको दिख रहा होगा कि इसमें c नहीं है इसके अंदर। तो हम c को क्या करेंगे? c का मान 0 मान लेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया? 1, b बराबर -3 और c बराबर 0, ठीक है। जो इसके आगे कुछ नहीं है, x के आगे, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल करेंगे तो 2x प्लस बराबर -5y और 2x इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 5y बराबर 0। इसमें भी c नहीं है तो c का मान 0 रख लेंगे। तो a बराबर क्या हो गया? a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया माइनस का 5 और c बराबर हो गया 0, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। y माइनस 2 बराबर 0। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के अंदर से पहले ही निरूपित हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? a का मान 0 रख लेंगे, b का मान 1 है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, ठीक है। c का मान माइनस का 2 है। और आपको ये जो सवाल बच गए हैं जो हमारे पास,
इसको आपको होमवर्क में करना है, इनको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं 4.2 पर। और मैं आपको एक 4.2 पर जाने से पहले मैं आपको चिन्ह बता देता हूँ कि प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस कट जाएंगे और गुना हो जाएंगे, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को व्यापक 0 को व्यापक रूप भी व्यापक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं 4.2 पर। प्रश्नावली नंबर 4.2। इसका पहला सवाल करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम करें, समीकरण क्या दे रखा है अपना, y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक द्वितीय हल है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हल है, ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला तीसरा, ये सभी गलत है, क्योंकि हम y के x के स्थान पर 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा y का। y के स्थान पर 2 रख देंगे, 5 रख देंगे, 6 रख देंगे, कुछ भी अपन कोई भी संख्या रख देंगे तो इनका मान आ जाएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं हम इनके, ठीक है। तो दूसरे सवाल के अंदर चलते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल बताइए। सबसे पहले हम करते हैं पहला सवाल, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो x के स्थान पर 0 रखने पर, तो 2x के x के स्थान पर 0 रखने पर तो 2 प्लस वाई बराबर 7। इधर ये क्या हो रहे हैं, इनटू मतलब गुना हो रहे हैं, यहाँ से इसका ये यहाँ पर गुना होगा। तो 0 का 0 प्लस वाई बराबर 7, तो वाई बराबर 7, ये आ गया इसका पहला हल, ठीक है। दूसरा हल 2x प्लस वाई बराबर 7, पहले उतार लेंगे क्वेश्चन को, फिर y के स्थान पर 1 रखने पर, तो y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2x का x प्लस y के स्थान पर 1 बराबर 7। अब इधर ये 2x प्लस y के स्थान पर 1, ठीक है, बराबर 7। अब 2x, अब ये अचर के पास अचर जाता है तो इसलिए एक अचर 7 के पास चल जाएगा, तो 7 माइनस 1, 2x बराबर 6, और x जब निकालेंगे यहाँ पर ये इनटू में, तो इसलिए ये x इधर रह जाएगा और ये इसके भाग में चल जाएगा, तो 6/2, तो ये हो जाएगा 6 ऊपर लिख लेता हूँ 6/2, इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 2 से, इसका आंसर क्या आएगा 3/1 मतलब कि 3, ठीक है। और इसका तीसरा हल निकालते हैं। अब तीसरा हल और चौथा हल आपका होमवर्क है, ठीक है। अब करते हैं दूसरे सवाल पर, पाई वाले पर। पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो हम x के स्थान पर 0 रखने पर, x के स्थान पर 0 रखने पर पाई x के स्थान पर 0 रख दिया, y का y बराबर 9। अब जब पाई को 0 से गुणा करेंगे या कोई संख्या हो जब 0 से गुणा करें, 0 तो आएगा भैया, और क्या 10 थोड़ी नहीं आएगा। अब आ गई ये, तो y बराबर 9, इसका ये पहला, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, पाई x प्लस वाई बराबर 9। तब y के स्थान पर 1 रखने पर
रखने पर। तो y के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, पाई x प्लस वाई, y के स्थान पर 1 बराबर 9, पाई का पाई x का x प्लस ओ बराबर में ये यहाँ पर जाएगा अपने दोस्त के पास। तो 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, x बराबर 8 और 8 के बटे में क्या चल जाएगा पाई, ये आपका आंसर। ठीक है, और इसका भी फिर तीसरा और चौथा होमवर्क है, और ये लास्ट वाला है जो x बराबर 4y वाला भी आपका होमवर्क है। ठीक है, अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं। तो x समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। तो पहला क्या है 0 और 2, तो 0 और 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये x कहलाता है शुरू वाला, बाद वाला कहलाता है y। तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 2 बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब 0 माइनस 4 बराबर 4, माइनस 4 बराबर 4। क्या माइनस 4 प्लस के 4 के बराबर होता है, नहीं होता है, इसलिए ये असत्य है, ये हल नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका दूसरा हल निकालते हैं। दूसरे हल के अंदर क्या है 2 और 0, पहले क्या था 0 और 2, अब क्या है 2 और 0, 2 और 0। तो x के स्थान पर 2 रखने पर और y के स्थान पर 0 रखने पर, ठीक है, तो 2 माइनस, तो इधर ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे बराबर 4 हो जाएंगे। 2 बराबर 4, क्या 2 4 के बराबर होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल ये भी हल नहीं है इसका। अगला क्या है 4 और 0, 4 और 0, 4 और 0। तो x के स्थान पर 4 रखने पर और y के स्थान पर 0 रखने पर 4 माइनस यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा बराबर 4, 4 बराबर 4, 4 के बराबर 4 होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये राइट है, ये होता है, सही है ये। तो तीसरा ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, चलते अब चौथे क्वेश्चन पर। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के है, तो लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 3y बराबर के। ठीक है, और x बराबर क्या है 2 है और y बराबर क्या है 1 है। तब रखेंगे मान, इसमें मान रखेंगे अब 2 का 2, x के स्थान पर 2 आ गया और y के स्थान पर 1 आ गया बराबर के। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा बराबर के। ये आपका आंसर, ये हमारा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो चुका है। तो 4 मई को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं 6 मई को। ठीक है, सभी बच्चे 4 मई को उपस्थित रहें। ठीक है, ओके, बाय।